चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है पहले तो? तुरंत आने वाला, ठीक है। वो अगर प्राइम नंबर्स की बात हो तो तुरंत आने वाला नंबर कौन सा है होता है इसमें भी कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव में डिफरेंस सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो 2 के बाद हाँ, व्हाट इज अ कॉन्सिक्यूटिव ऑफ 2? तो 3। व्हाट इज कॉन्सिक्यूटिव ऑफ 3? 2 5। वैसे उसी तरीके से ऑड कॉन्सिक्यूटिव मतलब 5 7। इवन कॉन्सिक्यूटिव मतलब 2 4 6 8। ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 10। 10 20। राइट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि कॉन्सिक्यूटिव में किस तरीके की बात की है, वो बाद में ऐसे भी पूछता है नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव। तो थैंक यू, जा मस्त છે થયું हाँ, इच कहता था। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कौन से इंटीजर है? और कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज x। मान लो कि पहला नंबर जो भी है वो x है, तो दूसरा कौन सा होगा? क्यों x+1 ही? पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मान लो कि इस शब्द को हटा के मैं इवन बोल देता तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो यहाँ पे x+2। वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, सेकेंड नंबर इज x+1। इतनी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ का क्या मतलब होता है? इनटू मल्टीप्लिकेशन ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 306 है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं x मल्टीप्लाई x+1 इज इक्वल्स टू 306। इसको सॉल्व कर सकते हैं। x x जा x² प्लस x1 जा x इज इक्वल्स टू 306। 306 को यहाँ पे लेके आओ तो x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके हिसाब से अगर हम शॉर्ट करें तो a b और c की वैल्यू बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -306। अभी यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से जाए या डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला क्या है पता है? हाँ, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √d डिवाइड बाई 2a, जहाँ पे वेर d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, ये इसकी वैल्यू है। हाँ हाँ, तो गમે એ લખો, વાંધો નહીં। પછી આવું એવું હોય તો વાંધો નહીં। तो ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपको यूज़ करने की इच्छा हो ना, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि सबसे पहले डी को ढूंढ लीजिए। क्या? डी को ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? तो यहाँ पे डी कितना होगा? डी इज इक्वल्स टू व्हाट? b² माइनस 4ac। अभी वैल्यू तो आपके पास है ही, सब्सटीट्यूट करवाइए। 1² माइनस 4a यानी कि 1 और c -306। 1² इज 1, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 306, 4 6 24, 2 4 3 12, 1 2 2 4 प्लस 1 1 2 2 5। मुझे क्यों किसी का स्क्वायर लग रहा है? 1 2 2 5 किसी का तो स्क्वायर है ना।
जब भी पीछे 25 आए ना तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर ज्यादातर होता ही है, ज्यादातर। ये 12 जो है वो 3 4 12 नहीं है। आप लोगों को वो स्क्वायर वाली मेथड याद है? 15 का स्क्वायर हम कैसे निकालते थे शॉर्टकट में? 1 को ना नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, 1 2 ज़ा 2 और पीछे 5 का स्क्वायर 25। फिर 25 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते थे पता है? 2 को नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, पीछे 25। उसी तरीके से 35 का स्क्वायर करना हो तो 3 को नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12 और पीछे 25। फिर 45 का स्क्वायर बता सकते हो? 4 into 5 20 और 25 25 20 25। 55 का स्क्वायर बता सकते हो? 25 नेक्स्ट नंबर oh 30 25 30 25। अगर इसी तरीके से चलते जाए तो 105 का स्क्वायर बता सकते हो? 11025 सही है। तो अगर हमें 12 to 5 दिया है तो 12 कौन से दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है? ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नहीं तो हमारी वो वाली मेथड तो है ही, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे करना चाहो। तो ये 35 का स्क्वायर है, ये चीज मुझे पता चल गई, विच इज इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर। ठीक है, हमें डी मिल गया। अभी बाकी चीजें हम डायरेक्टली ही कर लेते हैं। तो दो जीरोस ढूंढने हैं, तो अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? तो पहले प्लस ले लेते हैं और यहाँ पे अल्फा ले लेता हूँ, 2 बार लिख देता हूँ। हाँ, लास्ट में खोलोगे तो भी चलेगा, वैसे लास्ट में खोलोगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे अलग करता हूँ, थोड़ा अलग भी तो ट्राई करें। चलो, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। चलो, माइनस बी -1 प्लस अंडर रूट डी माने 35 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1 2। यहाँ पे बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि -1 माइनस अंडर रूट डी यानी -35 डिवाइड बाई 2a यानी 35 माइनस 1 माइनस 35 माइनस 1 माइनस 36 अपॉन 2 34 अपॉन 2 36 अपॉन 2। तो ये क्या आ गया? 17 18। ये एक 0, ये दूसरा 0। तो आप क्या खुशी खुशी में इसको बॉक्स करके आ जाओगे और एग्जाम में आपका आधा मार्क्स कट हो जाएगा। ये दोनों ही सही आंसर है। अभी तुम बोलोगे सर दोनों आंसर कैसे सही है? तो ये मिले क्या आपको? अल्फा बीटा है क्या? जीरोस है। जीरोस मतलब x की वैल्यू है। तो ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिली। x की वैल्यू या तो 17 होगी या तो -18 होगी। तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? 18। और यहाँ पे -18 प्लस 1 -17। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 306 आ जाएगा। इसमें पॉजिटिव 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 तो वो 306 आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 जीरोस हैं। कोई डाउट है तो बोलो। पक्का? ठीक है, लिख लो। चलिए, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 का ही नेक्स्ट थर्ड। रोहन्स मदर, रोहन और उसकी मम्मी की बात हो रही है। रोहन की मम्मी जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। ओल्डर देन यानी कि बड़ी और यंगर देन यानी कि छोटी।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, इसका क्या मतलब हुआ? आज से 3 साल बाद। बाद। अच्छा, अगर यहाँ पे भी समझना आए तो आपको इंग्लिश से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। विल कब इस्तेमाल होता है? फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे कितने टेंसेस की बात हुई है? पास्ट का है, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यहाँ पे हम दो चीजें कर देते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। अच्छा, कितने फ्यूचर की बात हुई? 3 ना, तो यहाँ पे मैं +3 लिख देता हूँ ऊपर। कितने कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में? 2। कौन कौन? रोहन और उसके माताजी। उसका नाम नहीं दिया ना? नहीं रहने दो। ठीक है, मान लेते हैं रोहन की अभी की उम्र x है, तो माताजी की कितनी होगी? क्यों? क्योंकि वो 26 साल बड़ी है। x + 26। 3 साल बाद का क्या क्राइटेरिया होगा? रोहन हो जाएगा x + 3 और माताजी हो जाएंगे x + 26 + 3, यानी कि x + 29। हाँ या ना? अभी उन्होंने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब फ्यूचर के एज का मल्टीप्लिकेशन 360 है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? सो x + 3 मल्टीप्लाई विथ x + 29, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट है 360। इसको सिंप्लीफाई करवा सकते हो क्या? डबल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। हाँ, पहले इसको पूरा बक्सा दे दो, बाद में इसको पूरा बक्सा दे दो। हम मेथड से चलते हैं। x नहीं, थोड़ा स्टेप्स लिख लेते हैं। x + 29 + 3 x + 29 = 360। बाद में कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। x + 29 x + 3x + 87 = 360 डिग्री। ये लाइक टर्म्स है। सो x² + 29 + 3 is 32x और 87 - 360 = 0। तो ये हो जाएगा x² + 32x 360 - 87 60 गया। कितना? देखो 60 तो गया, 27 बचा, 20 गया, 80 बचा, 7 गया, 273 -273 = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये स्टैंडर्ड है तो a, b और c की वैल्यू बता दो। b = 32, c = -273। अभी कौन सी मेथड इस्तेमाल करें? डिस्क्रिमिनेंट करें। इस बार हम वो करते हैं कि प्लस और माइनस के साथ ही चलते हैं। चलो, तो अल्फा कॉमा बीटा फॉर्मूला क्या है? -b + -√d / 2a, जहाँ पे वेर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? b² - 4ac। b² कितना है? 32 का स्क्वायर सोच लो, -4, a की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू क्या है? -273। 32 का स्क्वायर बताओ। 1024 1024 माइनस प्लस 4 3 12 रिमाइंडर 1 4 7 28 + 1 29 रिमाइंडर 2 4 2 8 + 2 सही है। 1092 + 1024 कितना हो जाएगा? 4 + 2 6 9 + 2 11 11 1 + 1 2 2116 किसका स्क्वायर है? हमें पता नहीं है, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करें। 2 1 1 6 दो दो की जोड़ियां। अभी कौन सा स्क्वायर 21 से नजदीक है? वो तो बढ़ जाएगा। 4 तो 4 4 16 16 को अगर सब्ट्रैक्ट करें 21 में से तो बचेगा कितना? 5 और ऊपर से दोनों एक साथ ले लो 1 6। जो नंबर लिया है उसी नंबर को ऐड करो। 4 + 4 8 डैश मल्टीप्लाई डैश
पीछे 6 है, तो किसके स्क्वायर लास्ट में यूनिट प्लेस 6 देते हैं? एक तो 4 और दूसरा 6। तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। बताओ क्या आएगा? 4 लेना चाहिए या 6 लेना चाहिए? 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर 1, 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 33 आ जाएगा। 6 से ले ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 6 ले लूँ तो 6 6 ज़ा रिमाइंडर 3, 6 8 ज़ा 48 प्लस 3, तो ये आ गया 0। तो डैश में क्या है? 6, तो ये किसका स्क्वायर है? 46 का। तो ये वाला जो है वो 46 का स्क्वायर है। ये मेथड आपने कहाँ सीखी थी? 8th में। काम कहाँ आ रही है? इसीलिए मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुराना जो है वो भी पूछ लेता है। हाँ, तो ये याद रहेगा? ठीक है। लॉन्ग डिवीजन से हमें पता चल गया कि 46 का स्क्वायर है। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। -b यानी कि -32 प्लस और माइनस अंडर√d यानी कि 46 डिवाइड बाई 2a। 2a की वैल्यू है 1, तो इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। -32 प्लस 46 डिवाइड बाई 2 या फिर -32 माइनस 46 डिवाइड बाई 2। हाँ या ना? 46 माइनस 32 14 डिवाइड बाई 2, या फिर -32 माइनस 46 78, तो -78 डिवाइड बाई 2, 2 7 ज़ा, और यहाँ पे या फिर 2 माइनस 3 9। पर हमें पता है कि उम्र कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हमारा सही आंसर क्या है? अच्छा, तो ये मिला क्या हमें? x किसकी उम्र है? रोहन। हाँ, तो रोहन इज 7 years old। तो उसके माता जी 33 इज 7 प्लस कितने साल बढ़े? 26 ना, इज इक्वल्स टू 33 years old। माता जी का पूछा है कि नहीं पूछा? फिर भी हमने कर लिया। इजी, लिख लो। कुछ धगक धगक हो रहा है मुझे आज। चलिए नेक्स्ट, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। अभी तो गरबा है तो तुम लोगों को रेलगाड़ी पे याद आएगी। ठीक है, चलो मान लो कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और वो A से B डिस्टेंस तक जा रही है। ठीक है, ये है डिस्टेंस A, ये है डिस्टेंस B। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। मान लो कि A से लेके B तक का डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। ऐसे लग रहा है ना कि 9th स्टैंडर्ड का वो स्पीड, वो कौन सा, फोर्स एंड लॉज एंड मोशन कर रहे हैं। तो ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस है A से लेके B तक का, और स्पीड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हो गया? एक समान। हाँ, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ना स्पीड बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। बोल रहे हैं कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। मतलब वेलोसिटी और टाइम दो क्राइटेरिया है। मान लेते हैं कि इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है ना वो v है। कितनी है? v। और v स्पीड पे चलने से उसको लगने वाला टाइम t है। जब वो v स्पीड पे चल रही थी तब उसको t टाइम लग रहा था। ओके, अभी वो बोल रहे हैं कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम किया जाए तो अभी नई स्पीड क्या बनेगी? 472। अच्छा, ये जो स्पीड है ओरिजिनल, उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर दी जाए तो टाइम कितना बढ़ जाएगा? 3 घंटे। यानी कि t+3। तो ये तुम्हारा नया डेटा है, ये पुराना डेटा है। यहाँ तक चीजें क्लियर? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बताओ कि ट्रेन की रफ्तार कितनी रही होगी ओरिजिनल वाली।
तो डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिश्ता दिखाता हो ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद है? वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम के बीच में कोई रिश्ता हो ऐसा कोई फॉर्मूला याद है फिजिक्स का, 9th स्टैंडर्ड का? v इज इक्वल्स टू, पर वो तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, मैं तो डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस है d, d अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? ये फॉर्मूला हमारे पास है ना। तो क्या मैं टाइम को सामने भेज दूं तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी टी लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, राइट? अच्छा, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस उतना ही है या बदल रहा है? हाँ, सिर्फ स्पीड कम होने की वजह से वक्त बढ़ रहा है। तो इन दोनों का भी, ये भी नई वेलोसिटी है, ये भी नया टाइम है, पर इसका डिस्टेंस सेम ही है। तो क्या मैं इसी के हिसाब से एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं जिसमें नई वेलोसिटी और नया टाइम होगा, हाँ या ना? तो इसको मैं 2 नंबर दे दूं तो चलेगा? ये हमारा बिफोर, ये हमारा आफ्टर। बिफोर को तो ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, आफ्टर को सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करने में मदद करो। तो d इज इक्वल्स टू, डबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, पहले इसको ब्रैकेट दे दो, बाद में इसको ब्रैकेट दे दो। तो v ब्रैकेट t प्लस 3 और यहाँ पे -8 ब्रैकेट t प्लस 3, सिंप्लीफिकेशन करो, vt प्लस 3v माइनस 80 24, सही है ना? ओके। अच्छा, d का मतलब क्या है? vt, तो यहाँ पे vt लिखूं तो किसी को कोई आपत्ति? अच्छा, इस vt को अगर मैं यहाँ पे भेज दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? vt माइनस vt इज इक्वल्स टू 3v माइनस 80 माइनस 24, हाँ या ना? सही लिख रहा हूँ ना मैं? vt विल गेट, सो 3v माइनस 80 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन मिल गया। इसको कैसे सॉल्व करें? इसमें तो दो वेरिएबल है, v भी है और t भी है। हाँ बताओ, क्या लिख सकते हैं v की जगह पे? v की जगह पे v-8 क्यों लिखेंगे? देखो, ये इक्वेशन हमने सही पहुंचे, पर इक्वेशन का प्रॉब्लम यह है कि 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। या तो v रखना पड़ेगा या तो t रखना पड़ेगा। तो हमें v और t की वैल्यू कैसे लाए हम? अच्छा, क्या v इज इक्वल्स टू d अपॉन टी नहीं लिख सकता? v के बराबर d अपॉन टी नहीं लिख सकता? तो क्या मैं इसकी जगह पे ऐसे लिखूं, 3d अपॉन टी माइनस 80 माइनस 24 इक्वल्स टू 0? अभी भी बात तो वैसे ही रही ना, अभी भी 2 वेरिएबल है। तो अब क्या करें? फिर से बोलो, किसकी? टी की? डी की? डी की वैल्यू है, हाँ, तो डी की वैल्यू डाल दो। तो 3 480, डिस्टेंस तो दिया है ना हमें, डिवाइड बाई टी माइनस 80 माइनस 24 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफिकेशन करवाओ। सो 3 इंटू 480, 1420, पक्का? 3 zeros are 0, 3 8s are 24, रिमाइंडर 2, 3 4s are 12 plus 2 14, 1440 डिवाइड बाई टी माइनस 80 माइनस 24 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो। तो इसको क्या लिखें? 1440 माइनस 80 इंटू टी, 80 स्क्वायर माइनस 24 इंटू टी, 24 टी होल डिवाइड बाई टी था, उसको इक्वल्स टू के सामने ले लिया, तो 0 मल्टीप्लाई टी यानी कि 0। ये तो कहीं जाना पहचाना नहीं लग रहा, लग रहा है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है।
पर यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस करना हो तो माइनस कॉमन ले लो तो चलेगा। तो माइनस कॉमन ले लो तो -8t² प्लस 8t² हो जाएगा, -24t प्लस 24t हो जाएगा, और प्लस 1440 24t और प्लस 1440 -1440 हो जाएगा। और वो जो माइनस हमने कॉमन निकाला था उसको 0 के नीचे ले जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया अब क्लियर, एक ही वेरिएबल के साथ। तो ए बी और सी की वैल्यू बता सकते हो? ए की 8, बी की 24, सी की -1440। डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही करनी है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट बोलो बोलो, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड हम करें तो b² - 4ac, यानी कि b² माने 24 का स्क्वायर कर लो, -4, या याद ही होना चाहिए 1 से 30 तक का, तो नहीं याद है। 4 a मतलब 8, c मतलब -1440, करो तो कितना होता है 24 का स्क्वायर? नहीं याद है, 30 तक कर लो, एग्जाम में आपका वक्त बचेगा। 576 माइनस माइनस प्लस, 4 8 जा 32 मल्टीप्लाई 144, 144 मल्टीप्लाई 32, फोर सिक्स जीरो एट 46 4608, ठीक है 46080, हाँ 46080 प्लस 576, फाइव हंड्रेड फोर 46656, वेरीफाई करो फिर से। अरे हाँ हाँ हो गया 46656, तो 46656 किसका स्क्वायर है उसको जानना है, तो हमें कौन सी मेथड चाहिए होगी? लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करें, चलो मैं पहले तो नंबर लिख देता हूँ, 46656। अब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है तो दुग्गी दुग्गी इक्का भी कर सकते हो या दुग्गी तिग्गी भी कर सकते हो, यानी कि 2 3 भी कर सकते हो, 2 2 1 भी कर सकते हो। 2 3 ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, पर 2 3 अगर करोगे ना तो 466 से नज़दीक कौन सा स्क्वायर है? हाँ 20 का स्क्वायर याद है कितना है? 21 का। तुम 21 का स्क्वायर करो, तुम 22 का करो, 30 तक के याद कर लो, बहुत काम आएंगे। हाँ और 4 8 4, तो देखो कौन सा छोटा है, 21 का या 22 का? 21 का ना, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर ले लो, 21 21 4 4 1, सब्ट्रैक्शन करो, 6 - 1 5, 6 - 4 2 और ये 0 ऊपर से आ जाएगा 56। जो नंबर लिया उसी को ऐड करो, 21 + 21 42 डैश मल्टीप्लाई डैश, यूनिट प्लेस क्या है? तो क्या क्या आ सकता है? 4 और 6 या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, बताओ क्या आएगा? 6 आएगा पक्का? हाँ ठीक है, देखो 6 से ले लूँ तो 6 6 जा 36, रिमाइंडर 3, 6 2 जा 12 + 3 15, रिमाइंडर 1, 6 4 जा 21 + 1 25, 0। तो ये डैश में 6 है तो यहाँ पे भी क्या आ गया 6। तो ये किसका स्क्वायर है? 216 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, तो अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ पे -b यानी कि -24 प्लस और माइनस √d यानी कि 216 डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 8 जा
एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 216 अपॉन 16। या तो वो रखोगे तो भी चलेगा, काटने के लिए हेल्प होगी, या फिर -24 माइनस 216 डिवाइड बाई 8। चलो 2 इंटू 8 रखता हूँ यहाँ पे, क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो 216 माइनस 24, 119 नहीं मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताऊँ, शायद आपको थोड़ी सी हेल्प हो। देखो अगर ये 16 मुझे उड़ाने हो तो इसमें से 16 काटने पड़ेंगे, तो ये 16 उड़ाने के लिए इसमें से 16 काटूं तो 24 में से 16 जाए तो कितने बचे? 8 8 बचे ना। तो यहाँ पे बच गया 200 और यहाँ पे बच गया 8। 200 में से 8 निकालो। 200 में से 191 मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, अगर आपको वो अच्छा लगे ना तो शायद तेज़ी थोड़ी सी बढ़े। 192 डिवाइड बाई 16, या फिर देखो इसमें भी सेम चीज कर सकते हो पर इसमें ऐड करना है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 240 माइनस 240 अपॉन 2 इंटू 80 रखता हूँ, काट कूट करने में हेल्प होगी। 16 के टेबल में 192 आता है, यहाँ पे टेबल्स काम आएंगे अगर आते हैं तो। हाँ 16 10 160 हो जाता है। 162 नहीं देखो 160 आएगा ना, 26 देखो 16 10 160, हाँ बचा कितना? 32। हाँ 16 2 32, 10 प्लस 2, 12 समझे कि नहीं समझे? हाँ तो ये हो गया 102। ओके यहाँ पे देखो कट कुट करो, 8 3 जा 24, 2 15 जा, तो ये कितना हो गया? -15 और -15। तो आप डायरेक्ट करो तो भी ठीक है वैसे, पर वक्त बचाना सीखो, एग्जाम आधे घंटे पहले खत्म हो जाए तो बेस्ट। चलो 102 और 15, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो पॉजिटिव ही होगी, तो शुरुआती स्पीड उसकी 102 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। सो कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना। हाँ सो स्पीड ऑफ द ट्रेन, द ट्रेन वॉज 102 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको वेरीफाई कर लेना एक बार, पीछे आंसर तीनों के ही आंसर देख लेना जो तीनों किए हमने। देखें वैसे करके, अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो देखो यहाँ पे 8 3 24 और यहाँ पे 40 है तो 8 से शायद डिवाइड हो सकता है। 8 1 8 करें हम तो 6 बचेगा 64, 8 8 64 तो हो जाएगा ना। पर मुझे नहीं लगता कि आंसर में फ़र्क आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। चलो ये मैं फ़िलहाल के लिए रब करूं कि नहीं करूं, रुको। 8t², इसमें से 8 कॉमन निकालें तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा? t² प्लस 3t, राइट, माइनस 8 1 8 6 4, 8 8 64 और 0 इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? ये हमारा नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो a की नई वैल्यू आ जाएगी 1, a की नई वैल्यू आ जाएगी 1, b की नई वैल्यू आ जाएगी 3 और c की नई वैल्यू आ जाएगी -180। हाँ या ना? तो अगर a b c यहाँ पे है तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा? तो 24 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, ये मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b² यानी कि 3² माइनस 4a यानी कि 1
और c यानी कि -180। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, माइनस माइनस प्लस 18 4 ज़ा 72, राइट। ये हो गया 0। 720 प्लस 9, 729 किसका स्क्वायर है? 729 किसका स्क्वायर है? 27 का। 27 का मल्टीप्लाई करो तो 27 मल्टीप्लाई 27, 729 ही होगा। हाँ सर। है ना, ये 27 का स्क्वायर है। तो डिस्क्रिमिनेंट 27 हो गया तो आंसर बदल जाएगा। बात सही है। हमने यहाँ पे 3 कॉमन नहीं निकाला, तो यहाँ पे फॉर्मूला वैसे का वैसा रखो और यहाँ पे -b प्लस और माइनस √d, तो -b की वैल्यू नई वाली -3 प्लस और माइनस √d यानी कि 27 डिवाइड बाई 2a, 2 यानी कि नया a 1। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3 प्लस 27 डिवाइड बाई 2, या फिर -3 माइनस 27 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया? 24/2 हाँ 24/2, या फिर -30 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 12 या फिर -15। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये 12 हो जाएगा। अभी भी गड़बड़ लग रही है ना? पीछे इक्वेशन देखो तो इक्वेशन यही है कि चेंज है, क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनाया वो टाइम बेस्ड है, वहाँ पे वेलोसिटी बेस्ड है। -8u - 1280 1280। हाँ क्यों अलग आ रहा है वही देखना है। पता चला क्या गड़बड़ है? ये हमें क्या मिला? अरे ये टी मिला ना आपको। टाइम मिला। 12 घंटे लगेंगे, द स्पीड नहीं, टाइम ऑफ द ट्रेन, क्योंकि हमें इक्वेशन ही टाइम में बनाया है ना, तो टाइम मिला। सो टाइम ऑफ द ट्रेन, हाँ हाँ सर। पर कोई बात नहीं, चलो टाइम ऑफ द ट्रेन। जब हम सही चीज़ करते हैं तब एक ही चीज़ सीखते हैं, जब हम गलत करते हैं तब 3 चीज़ें, इस केस में 3 चीज़ें सीखी हमने। तो टाइम ऑफ द ट्रेन वॉज कितने घंटे? 12 घंटे। हाँ 12 घंटे, 12 आवर्स। अभी वक्त मिल गया, हमारे पास डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हाँ तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? हाँ v इज इक्वल्स टू d/t। डिस्टेंस कितना है? 480। और हमें टाइम कितना मिला? 12। कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर। हाँ अब सही है। अब सही। हमने टाइम का वो क्वाड्रेटिक बनाया तो टाइम ही मिलेगा ना।